बहुत लोगों ने पूछा कि सर यूपीपीएससी आरओ अच्छा है, हाई कोर्ट आरओ अच्छा है कि टीचिंग की जॉब अच्छी है, क्योंकि इस समय तीनों जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, पीजीटी टीजीटी और भी जो टीचिंग की जॉब होती हैं। यूपीपीएससी आरओ का फॉर्म आया 2021 का, उसकी तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम है। हाई कोर्ट आरओ का भी संभवतः दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम होगा। तो आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, तीनों एक साथ मिल जाएँ तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कहाँ तक जाती है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी रुचि क्या है। अगर आपकी फील्ड जॉब करने की रुचि है तो तीनों ही जॉब आपके लिए नहीं है अच्छी, तीनों ही ऑफिशियल जॉब है, सुबह से शाम तक जाना है। टीचिंग की जॉब में आपको छुट्टी बहुत मिल जाती है, गर्मियों के समय भी, विंटर में भी, और अक्सर आप देखोगे टीचिंग की जॉब में छुट्टी बहुत होती है अन्य की तुलना में। तो अगर छुट्टी ज़्यादा चाहते हैं, तैयारी खूब करना चाहते हैं, आगे की बड़ा लक्ष्य है, तो टीचिंग की जॉब आपके लिए बेस्ट है इनमें से। लेकिन अगर साथ साथ नौकरी जॉब के साथ, ऑफिशियल जॉब के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं राज्य के लिए, केंद्र के लिए, राज्य सरकार के लिए, है ना, सरकार के स्तर पे कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो फिर यूपीपीएससी आरओ में सचिवालय में जाकर के आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक अधिकारी के रूप में आपकी पहचान होगी वहाँ पे। हालांकि काम तो क्लर्क का ही होता है, हाई कोर्ट में हो चाहे यूपीपीएससी में हो, आपका काम क्लर्कियल है। एक क्लर्क की तरह ही आप वहाँ पर अपने आप को पाओगे। अधिकारी केवल नाम भर का है, बाकी काम आप ही नहीं, बल्कि वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, सचिव स्तर के भी, वो भी क्लर्क बाबू की ही भांति रहते हैं। बड़े बाबू उनको कहते भी हैं वहाँ पर, ठीक है, जो मंत्री लोग हैं वहाँ पर। सब कुछ सर्वे सर्वा राजा लोग वही लोग हैं, मंत्री लोग हैं, और सब जितने भी हैं सब सिपह सलाहकार हैं उनके, ठीक है। तो ये इस गफलत में मत जाइएगा कि वहाँ पे जाकर आपकी चलेगी वहाँ पे, या निर्देश आदेश आपके चलेंगे। हाँ, थोड़ी पहचान चल सकती है, किसी ज़िले में फ़ोन कर सकते हैं कि हम सचिवालय से बोल रहे हैं, फ़लाना सचिव का नाम बता देंगे, तो सीनियर आईएएस रहते हैं, उनके आप आरओ रहते हो, इसलिए आपकी बात वहाँ पे मानी जाएगी, आपकी बात की वैल्यू की जाएगी, ग्रेविटी ज़रूर रहेगी, ये बात रहेगी। हाई कोर्ट आरओ में काम बहुत ज़्यादा रहेगा अन्य की तुलना में। अन्य आरओ यूपीपीएससी में चाहे जहाँ जाओ, फुर्सत तो मिल जाएगी, तैयारी की आपको, पढ़ लोगे आप, समय निकल जाएगा, सुबह से शाम तक जॉब है, उसके बाद खाली समय है। हाई कोर्ट आरओ भी सुबह से शाम तक की जॉब है, लेकिन कीच निकाल देंगे, इतना काम करवाएंगे आपसे। पेंडिंग एक तो केसेस बहुत हैं, प्रशासनिक काम बहुत ज़्यादा रहता है हाई कोर्ट में, तो वो फुर्सत नहीं लेने देगा आपको। जॉब तो एक जैसी हैं, दोनों ही गजटेड हैं, यूपीपीएससी की, हाई कोर्ट आरओ की भी, दोनों ही क्लर्कियल जॉब हैं, नाम में अधिकारी जुड़ा हुआ है, दोनों में प्रमोशन अच्छे हैं, दोनों में ही प्रमोशन अच्छे हैं, और बाकी सैलरी भी अच्छी खासी दोनों में है, सेम है लगभग, अलाउंसेस भी सेम है। लेकिन काम के मामले में हाई कोर्ट आरओ में ज़्यादा काम है, ज़्यादा वर्क है। हाई कोर्ट में भी आपको इलाहाबाद लखनऊ दोनों में से एक जगह रहना पड़ेगा लाइफ भर, और यूपीपीएससी में इलाहाबाद या लखनऊ, आयोग है तो इलाहाबाद, सचिवालय है तो लखनऊ, राजस्व है तो इलाहाबाद लखनऊ की कहीं भी, और इसी तरह निर्वाचन आयोग है तो लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी। हाँ, निर्वाचन आयोग में तो बहुत ही कम काम है, जब चुनाव होगा, चुनाव की बातें होंगी, उसी समय लगभग काम होता है, नहीं तो काम न के बराबर होता है, जनरल काम होते हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको यूपीपीएससी में आरओ मिल रहा है तो निर्वाचन आयोग वाला अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सचिवालय में भी बहुत सारे विभाग होते हैं, काम न के बराबर रहता है, वहाँ पे जाकर आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा सचिवालय में जाने के बाद लोग कुछ दूसरे उसमें सोर्सेज में पड़ जाते हैं कि कहाँ से हमको मिल जाए, और फिर वो कोई क्रीम वाला विभाग ले लेते हैं। लेकिन क्रीम विभाग जितना लेंगे उतना ही वहाँ पर काम भी रहेगा, फिर उस भंवर से आप निकल नहीं पाएंगे, और कोई बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल छटनी भी बहुत तेज़ी से हो रही है। प्रोबेशन पीरियड में तो और आप बहाना नहीं बना सकते, काम से बच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उत्तर मिल गया होगा जो भी आप प्रश्न पूछ रहे थे। अगर आपको आगे की तैयारी करनी है, और सब जॉब जो छोटी मोटी हैं वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, आपका एकमात्र ड्रीम जॉब आईएएस करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। दो नावों पे पैर रख के आप नहीं चल सकते हैं। आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो हाँ, आपको एक बैसाखी चाहिए, तो आप कोई भी एक जॉब टीचर की कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। आप आगे आईएएस की तैयारी करिए, अच्छे से एसडीएम की तैयारी करिए, अच्छे से पूरे तन मन धन के साथ करिए। बाकी जॉब अगर आपकी बहुत बड़े लक्ष्य नहीं है, सिर्फ आप सेटल होना चाहते हो, तो दोनों ही यूपीपीएससी, हाई कोर्ट दोनों ही आपके लिए सही हैं, कोई भी आप कर सकते हैं।
आगे प्रमोशन के चांस हैं, एलाइड IAS तक तो आप पहुंच ही जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया, जहां तक मुझको पता है कि आपका जो प्रश्न था, प्रश्न करने का जो उद्देश्य था यही था। अन्य अगर अलग सोर्सेज के बारे में, काले धन के बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो हम आपको नहीं राय दे सकते, न तो हम आपको कभी सपोर्ट करेंगे इस विषय में कि आप वहाँ पर जाकर काला धन कमाओ। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि हाँ कहाँ काला धन ज़्यादा बनता है तो टीचर में तो न के बराबर है, आपको पता ही है। हालांकि टीचर में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, गाना, डांस, टिकटॉक वगैरह कर सकते हैं अच्छे से। हाई कोर्ट में बहुत ही कम चांसेस हैं टिकटॉक वगैरह करने के, तो हाँ जो चांसेस हैं वो हाई कोर्ट में ही बनेंगे। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे चांसेस बनते हैं। UPPSC RO में भी PWD विभाग वगैरह हैं, बहुत ही दुर्दांत विभाग हैं, फेमस विभाग हैं इन सब चीज़ों के मामले में। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको संकेत दे ही दिया है उन लोगों के लिए भी जो ये सब पूछते हैं। हालांकि मेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, हम आपको कहेंगे जहाँ भी जाइए ईमानदारी से रहिए। सैलरी अच्छी खासी गवर्नमेंट देती है, उसमें चाहेंगे तो अच्छा खासा समय आपका व्यतीत हो जाएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा। जीवन का महत्व क्या है कोरोना ने बता ही दिया है कि पैसा बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, संपत्ति बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सही रहेगा तभी जब आप अच्छा काम करोगे, सकारात्मक काम करोगे। बाकी प्रवचन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।